दरअसल एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन ने चैट जीपीटी से यूपीएससी से जुड़े सवाल किए, जिसमें ये फेल हो गया। मैगजीन ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के पहले पेपर के 100 सवाल पूछे, जिनके जवाब इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। 100 सवालों में से चैट जीपीटी सिर्फ 54 के जवाब ही दे पाया। साल 2021 में जनरल कैटेगरी के कट ऑफ 87.54% थी। इस हिसाब से चैट जीपीटी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। हालांकि चैट जीपीटी की जानकारी सितंबर 2021 तक ही सीमित है, इस वजह से करंट इवेंट्स के जवाब नहीं दे सकता है। मगर चैटबॉट ने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से जुड़े कई सवालों के जवाब भी गलत दिए। इतना ही नहीं, हिस्ट्री के भी कुछ सवालों के जवाब गलत बताए। वहीं नेचर से जुड़े सवालों के भ्रामक जवाब चैटबॉट ने दिए। चैट जीपीटी से पूछा, क्या आप यूपीएससी 2026 को क्लियर कर सकते हैं? तो उसने एकदम क्लियर कट मना कर दिया कि मैं यूपीएससी को क्लियर नहीं कर सकता हूँ। मैंने उसको बोला, भाई आपके पास तो बहुत सारी नॉलेज है एज कम्पेयर टू एक यूपीएससी एस्पिरेंट। तो उसने मुझे कुछ जवाब दिए कि मेरे पास नॉलेज होने के बावजूद भी मैं यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता। उसने सबसे पहले बताया कि यूपीएससी जो है वो एक नॉलेज बेस्ड एग्जाम है, यानी कि वो एनालिसिस बेस्ड एग्जाम है। मतलब ये नहीं कि आपने एकदम सारी किताबें पढ़ ली हैं तो इसका मतलब ये कि आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। नहीं, आपका एक एनालिसिस एक अच्छी तरीके से होना चाहिए। यूपीएससी आपका डिसिप्लिन टेस्ट करता है, ना कि इंटेलिजेंस। उसने बोला कि मैं इतना एक डिसिप्लिन नहीं हूं और मेरे पास इतना नॉलेज भले सी है, बट उसको इंटेलिजेंस की जरूरत है, उसको एक डिसिप्लिन भी चाहिए। यानी कि एक और चीज उसने बाद में बोला कि जो मेमोरी है वो मैटर करती है अंडर प्रेशर, और मैं एक ह्यूमन नहीं हूं जो कि मैं उन सारे इमोशंस से मतलब टैकल करा हूं। तो वो जो एक इमोशन और वो जो दिक्कत होती है, वो जो मेंटल प्रेशर जो एक एस्पिरेंट झेलता है, मैं वो नहीं झेला हूँ और मैं एज अ ह्यूमन भी नहीं हूँ, तो मैं उसके लिए एक कैपेबल पर्सन नहीं। यूपीएससी जो है वो एक रिवीजन बिल्ड करती है और मैं वो चीज नहीं करता। मेरे पास ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद रहती है, तो इसलिए मैं हर एक चीज आपको कंसिस्टेंटली एक अच्छे तरीके में आपको एक प्रोवाइड कर देता हूँ। यूपीएससी जो है वो एक सेलेक्ट करती है कैरेक्टर, उसने बोला, ना कि कंटेंट। यानी कि उसको कंटेंट की जरूरत नहीं, उसको कैरेक्टर की जरूरत है। एंड मैं एक कंटेंट प्रोवाइडर हूँ, मैं कोई एक कैरेक्टर नहीं हूँ जो कि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज बेस पे मेरे को सिलेक्ट कर ले। राइटिंग स्किल डिसाइड करती है आपका फ्यूचर। तो उसने बोला कि भले से मेरे पास सारा कंटेंट है, बट मैं एक वाइज आंसर नहीं लिख सकता जो एक एस्पिरेंट लिख सकता है। उसने एक और चीज बोला कि इमोशनल स्ट्रेंथ यूपीएससी के सिलेबस का एक पार्ट है, जो एक एस्पिरेंट के पास है और मेरे पास वो बिल्कुल भी नहीं है। कंसिस्टेंसी मेरे पास नहीं है, बट एक एस्पिरेंट के पास है, तो वो एक चैट जीपीटी के आंसर है। अब आप समझ लीजिए कि जब चैट जीपीटी के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद उसने डायरेक्टली मना कर दिया मैं यूपीएससी के लिए नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ नॉलेज होने से भी एग्जाम नहीं निकलेगा। यानी कि आप पढ़ो वो तो इंपॉर्टेंट है, बट आपका एनालिसिस क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप लिख कैसा पा रहे हैं, आप कैसा सोच पा रहे हैं, आप अपने आप को किस डिसिप्लिन वे में रख पा रहे हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, आप किस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल कर पा रहे हैं। यानी कि आप सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे एक एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला सकते। नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ यूपीएससी, बट फुल्ली नॉलेज भी नहीं चाहिए। उनको कोई एक रोबोट नहीं चाहिए, उनको कोई एक मशीन नहीं चाहिए, उनको एक प्रॉपर ऐसा कैंडिडेट चाहिए हु नोज समथिंग अबाउट एवरीथिंग, हु नोज कि किस तरीके से किस चीज को टैकल करना है, हु नोज कि किस तरीके से किस एक प्रेशर को हैंडल करना है। तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज आ गई, आपने किताबें पढ़ ली, दैट मीन्स यू विल एबल टू क्लियर यूपीएससी। आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी लानी पड़ेगी।